सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन, नई शुरुआत, नया ब्लॉग। भाई धूप तो बहुत कैडी निकल रही है आज। अभी दिखाते हैं आपको। भाई धूप देखो, बड़ी कैडी धूप है, लेकिन हवा भी बहुत कैडी चल रही है। मुझे लग रहा है इसी कमरे में हवा चल रही है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली क्या है कि धूप की डायरेक्शन, ये जो मेरा रूम है धूप की डायरेक्शन उस साइड से है, तो इधर मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ धूप का। जय सूरज देवता जी, क्या अगर क्या मानोगे भाई। ये तो हमारी तो बालकनी, घर के अंदर धूप आ रही, तीनों बालकनी, इसमें नहीं आ रही बस। ये देखो मॉर्निंग डेट, सुबह सुबह रुद्र की वो लगा रखी है टेबल। यहाँ आपकी भाभी बैठेगी, यहाँ हम बैठ गए, और ये है पूरा नज़ारा। आराम से नाश्ता करेंगे धूप में। बहुत टाइम बाद निकली है ऐसी धूप, मज़ा आ गया भाई। ये अपना नाश्ता है, पोहा, दही है, नमकीन। मैं तो दही भी नहीं खाता पोहे के साथ, आज पता नहीं इसने कैसे दे दी नमकीन। और कह रही नाश्ते के बाद मीठा गुड़। गुड़ तो चलो मैं खाता ही हूँ बहुत, पर ये रही आपकी भाभी। भाई नाश्ता तो हो गया, ये देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है कि ये कबूतरों की है बीट। पता नहीं जाने क्या खाते हैं, ऐसे कोई इतना कोई हकता है क्या। देखना, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, इनके पिछवाड़े पे टेप लगा दी जाए, कम से कम किसी की बालकनी ऐसे ख़राब ना हो जैसे इन्होंने कर रखा है। ये देखना, अरे थोड़ा बहुत बूंद बांद निकाल दो तो ठीक है, इतना थोड़ी है। ये देखना, एक कबूतर यहाँ एसी लगा रखा था, एसी के ऊपर बैठ के कर दिया काम। दूसरी बालकनी में भी कर रखा है, देखो, ये देख रहे हो पूरी लाइन, उधर वो क्या होगा, वो नीचे तक रगड़ी है। इन्हें करते रहो साफ, करे कोई साफ को हमें करना पड़ रहा है। चलो नाश्ता कर लिया, चले थोड़ा काम वाम कर ले। भाई आ गए अपनी गाड़ी में। अब जरा ना एक दो काम है, एक दो बिल्डर से मिलना है, तो वो अपने घर के लिए, क्योंकि एक दो महीने ही रह गए उसके डिलीवरी के, तो थोड़ा कागजी कार्रवाई करी हमें। सो भाई बिल्डर वगैरह से तो मिल लिए, अपना घर वाला भी काम पूरा हो गया। अभी निकले, अभी अपनी दूसरी वाली साइड पे आए थे। अभी जाना है, अपने भैया से मिल के आना है। आगे गैंग की गड्ढा, इस गड्ढे में से निकाल लेते हैं। लो भाई, वेलकम टू जैसलमेर। भाई तो 2 किलो मिट्टी है, निकल गए यहाँ से। तो देखना मिट्टी कितनी उड़ रही है। भाई ये आ गए हम, अब ये देख लो, ये मेन रोड है। ये बेसिकली राजनगर एक्सटेंशन 1 का एंडिंग है। ये यहाँ तक ये रोड बनी हुई है। अब जो पीछे मेरी दूसरी साइड थी, जो फेज़ 2 पे थी, जो पीछे वाली साइड थी, तो उस साइड पे वो फेज़ 2 है। तो ये रोड अभी सीधी स्ट्रेट बन जाएगी। अभी तो मतलब मैं टेढ़ी करके लाया हूँ, तो ये अभी कुछ टाइम में स्ट्रेट बन जाएगी। स्ट्रेट बनते ही फिर तो रोड काली होते ही सटाई सट जाएगी। तो यहाँ का ये फ़ायदा है कि हर एक रोड आपस में लिंक कर रही हैं, तो जाम का थोड़ा जो प्रॉब्लम आदमियों को लगती है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है।
यहाँ इतनी रोड आपस में लिंक कर रही है। गाइस यहाँ हो रहा है अपना सनसेट और समय हो रहा है 5:35। तो वापस मैं इसी साइड पे आ गया था। एक्चुअली क्या कि यहाँ पे एक मीटिंग थी दोबारा, तो तब से मैं यहीं पे ही था मीटिंग पे। अब ज़रा निकले हैं घर की तरफ के लिए। भाई ठंड हो रही है बहुत और अब हम निकल गए हैं घूमने के लिए। ये खड़ी है आपकी भाभी। हमने डेली रूटीन बना लिया कि शाम को खाने के बाद थोड़ा घूमने चलना है। यार हमारी सोसाइटी में लाइटें ऐसी हैं जलती ही नहीं, बताओ। रौनक होती है सोसाइटियों में। सोसाइटी काफ़ी बहुत बड़ी है अपनी, लेकिन जिस हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए ना उस हिसाब से मेंटेन नहीं करते ये लोग। अगर उस हिसाब से मेंटेन कर लेना तो मज़ा आ जाए। ये हमारा क्लब हाउस, ये देखो नॉन मेंटेनेंस की निशानी, ये पूरा झड़ रहा है। यहाँ स्विमिंग पूल गर्मियों में मैं, रुद्र, आपकी भाभी, हम यहीं स्विमिंग करने आते हैं। देखो इसे कहते हैं लाइटिंग। देखो कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रखी है। देखो ये हमारे यहाँ क्रिकेट पिच, हमारे स्पोर्ट्स का ठीक है जहाँ कोई नहीं आता। ये क्रिकेट पिच शायद आप लोगों को याद होगा, बचपन में यही हमारी विकेट होती थी। कमेंट में बताना कौन कौन ने किस किसने ऐसी विकेट बनाई हुई है। देखिए ये छोटी विकेट। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। मैंने कहा जरा। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, राम राम। अभी आप ये पीछे अंकल जा रहे हैं, ये अंकल ने अचानक से हमें रोक लिया और रोकते के साथ ही शुरू हो गई इनकी जात विवाद। मतलब हम जानते नहीं ना, नहीं हमें जानते। कह रहे राम राम जी। एक लेडी जा रही थी, उसने मुझे रोक लिया। मैंने पूछा दूध के रुपए कितने रुपए किलो है। मतलब अनसेंट, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि 2 पैक लगा रखे हों। लेकिन ठीक है, सबकी सुन ली, वो भी खुश हो गए बता के, हमने भी सुन ली। देखो ये पार्किंग आपको दिख रही होंगी, ये टोटली पार्किंग है, लेकिन इनमें एक भी गाड़ी नहीं खड़ी। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारी सोसाइटी में ना जो हो रहा है, मैं तो दिख ही ना रहा, हमारी सोसाइटी में बिल्डर ने एक फ्रॉड कर रखा है। बिल्डर ने ना किसी को नहीं बताया हुआ था कि वो मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग, इन पार्किंग्स को मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग्स कहते हैं। ठीक है। अब जब लोगों पे जगह ही नहीं होगी तो लोग तो पार्क करेंगे ना। ये वॉकेबल नहीं है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्डर ने बहुत, मतलब वैसे तो आपको मैं बताऊं कि जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से लेके पूरी लंबी जगह तक ये सारी मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग ही बनती। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये देखो कि जिस बंदे ने धूप के कारण यहाँ पे नीचे वाले फ्लैट ले रखे हैं, उसके पास धूप आएगी जब उसके यहाँ 4 फ्लोर की मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग बन जाएगी? नहीं। लेकिन उसके पास धूप आ ही नहीं पाएगी जब उसके यहाँ मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग। अब ये देखो ये पार्किंग है, अब इस पार्किंग में हर जगह गाड़ी खड़ी हो जाए तो ये वेंटिलेशन ही ख़त्म कर देगी। ठीक है। अब आप ये देखो, ये पार्किंग है और ये वाला जो घर है, क्या इस पर धूप आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आने की। उसका एक ही रीज़न है कि इसने ब्लॉकेज ही कर दिया, इसलिए इस पर अभी स्टे लगा रखा है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी बंदा इन्हें ना लेगा ना इनमें गाड़ियाँ खड़ी करेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग का, कि इसमें कोई भी एसयूवी गाड़ी आएगी ही नहीं। आप ये समझ लो कि ये अर्टिगा है, अर्टिगा जैसी गाड़ी भी इसमें नहीं घुसेगी। इसमें जो घुस सकती है वो आपकी मतलब ब्रेजा या फिर नेक्सन जैसी गाड़ी ना मर के इसमें आएगी। डर रहेगा कि ऊपर टकरा ना जाए, इतनी छोटी पार्किंग बना रखी है। अगर जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं तो जिन्हें बिल्डर ने पार्किंग दी हुई है, उन लोगों की वो होगी ही नहीं, वो लोग पार्किंग में नहीं लगा सकते। तो उन लोगों के साथ तो टोटली फ्रॉड हुआ है कि होने के बाद भी कुछ नहीं है।
अब आप ये देख लो, ऑल्टो आ जाएगी, लेकिन जैसे महिंद्रा ही खड़ी है, ये आई थिंक 700 ही है, तो ये नहीं आएगी। इसकी हाइट ही इतनी है, इतनी बड़ी पार्किंग थोड़ी बनाई है बिल्डर ने, और यहाँ पे जितनी भी होगी वो सारी ही कवर होंगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। यहाँ टोटली यहाँ जितनी भी ये जगह है, हर जगह पे ही आपका मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग आएगी। हम आ गए हैं घर और हमने अपनी टेबल सजा दी। प्लीज़ इग्नोर अचार के डब्बे, जय श्री गणेश, और ये इग्नोर कर देना थोड़ा सा। तो एक बार कैमरा सेटअप कर लें। हो गया। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, इज मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग गुड और नॉट। फर्स्टली सबसे पहली चीज़ कि आप ये देखो कि आज की तारीख में आप दिल्ली वगैरह कहीं भी जाओगे तो पार्किंगों की मारामारी बहुत है। अब दिल्ली जैसी जगह पे मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि 4 फ्लोर के तो वहाँ घर होते हैं ज़्यादातर, और 4 फ्लोर की ही पार्किंग्स होती हैं। 4 हाँ मैक्स टू मैक्स मतलब ये 4 फ्लोर तक चली जाती हैं। तो क्या होता है कि सारे ही घर का व्यूज़ रुक जाएगा। तो सबसे वो है कि ये कि जो दिल्ली में आज की तारीख में लोग दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि पार्किंग्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे पहले कि ये एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे जहाँ 1 से 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा इसका सब अच्छा पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं या मतलब 14th फ्लोर पे भी रह रहा हो, तो 14th फ्लोर से उसे उतरने में टाइम लगता है। तो इन बिटवीन आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू चीज़ें क्योंकि ये एप्लीकेशन के थ्रू भी चलती है, तो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप इस गाड़ी को, अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी टॉप पे खड़ी है, मतलब 4थे फ्लोर पे खड़ी हुई है इस पर, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली सर्कुलेटरी मूव करता है ऐसे। तो जैसे एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी टॉप पे है, और बाकी ऐसे 6 वैसे 10 गाड़ियाँ ऐसे रहेंगी। तो ये मूवमेंट ऐसे चलती है सर्कुलेटरी। तो अगर किसी की भी गाड़ी ऊपर खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो अगर वो ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है, तो एप्लीकेशन के थ्रू अपनी गाड़ी बिल्कुल नीचे स्पॉट पे ला सकता है। यह सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हर जगह ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली एक जगह गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कोई आदमी हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी कर देता है, तो तब हमें क्या होता है कि भाई ढूंढना पड़ता है कहाँ है, किसे बोलें, क्या करें, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें सारी गाड़ियाँ उस पर अपनी जो भी आपकी जगह मिली हुई है, आपका जो स्पॉट मिला हुआ है, वहीं खड़ी होंगी। तो ये इसका दूसरा अच्छा पॉइंट होता है कि आप इतने लिफ्ट से उतर के नीचे आए, इतने आपकी गाड़ी आपको नीचे खड़ी हुई मिल सकती है। आप सीधा बैठो, बैक करो और निकल जाओ। जो इस पे जो थर्ड पॉइंट है कि ये अच्छा क्यों है, तो इसमें मैन पावर आपकी बिल्कुल नहीं लगती। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पार्किंग्स भी करते हैं या चीज़ें हैं, और ज़्यादा समझो गाड़ियाँ थोड़ी क्लोज लगी हुई हैं पार्किंग्स में भी, या कुछ भी करना है, तो हमें एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक बार हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, देखिए कि गाड़ी लग तो नहीं, या किसी भी तरह से। तो इनमें कभी आपकी मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब तो आप ये मान लो कि जो मैन पावर की जो कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट बच जाती है मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग में। तो इसके मोटे मोटे मैंने 3 एडवांटेज दिए। अब मैं बताता हूँ आपको इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि मतलब कि हमें जो इसमें नहीं चाहिए होता। सबसे पहली चीज़ है, जो नीचे वाले जो फ्लोर्स होंगे, जो 1st 2nd 3rd फ्लोर 4th फ्लोर होंगे, उनमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखो कि हर सोसाइटी में जो आपका ड्राइविंग स्पेस होता है, वो मैक्स टू मैक्स जो होता है वो 14 से 15 मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, 14 से 15 मीटर का होता है, ठीक है। तो 14 से 15 मीटर में मतलब आपका इतना स्पेस रहता है कि वेंटिलेशंस हो जाए। लेकिन उस जगह पे अगर 4 फ्लोर की आपकी एक पार्किंग आ जाए, जहाँ पे हर उस पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो बेसिकली आपका वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा। सेकंड चीज़ इस आपको जो धूप, जो कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई वैसे सबसे बड़ा इश्यूज होता है कि भाई नीचे वाले घरों में धूप नहीं आती, बहुत कम आती है, कम समय के लिए आती है, चाहे वो ऐसे ईस्ट फेसिंग ही क्यों ना हो। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब ये मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग्स हो जाती हैं तो उन जगह पे धूप आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ये रहता है इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, या तो इसकी आपकी पार्किंग ऐसी हो कि भाई पार्किंग सारी आउटसाइड है, या मतलब एंट्री करते ही है ऐसी जगह पे सोसाइटी में हो जाएगी
कि फिर उसके बाद बंदा पैदल, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है 26 एकड़ की है, तो 26 एकड़ अगर आप एक राउंड मारेंगे सोसाइटी का तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का राउंड पड़ता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप ये मान लो कि अब एक बंदा यहाँ पे पार्किंग बाहर पार्किंग लगा रहा है और फिर इतना पैदल जा रहा है, तो उसका फिर फायदा ही नहीं है। तो जब पार्किंग वहीं पे ही है, तो एक ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसने यहाँ पे वेंटिलेशंस वो कर रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने इस पर रोक लगा रखी है, यहाँ पे केस किया हुआ है बिल्डर के अगेंस्ट। क्योंकि जब बिल्डर ने लोगों को यहाँ पे फ्लैट्स बेचे, उस टाइम पे बिल्डर ने किसी को नहीं बताया कि यहाँ मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग बनेगी, लेकिन उसने ऑलरेडी पहले से ही जीडीए अप्रूव्ड करा लिया था कि मैं यहाँ पे मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग दूंगा। पहले क्या, यहाँ पे मैकेनिकल हाइड्रोलिक पहले पार्किंग कैसी थी, अब मैं आपको बिल्डर की सबसे बड़ी चोरी बताता हूँ। मैकेनिकल हाइड्रोलिक सॉरी, अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग दो तरह की होती हैं, एक होती है मतलब एक नॉर्मल ग्राउंड और एक उसके ऊपर, जो आप नॉर्मली ज़्यादातर सबसे ज़्यादातर आप देखेंगे उसमें जो आपके मॉल्स में पार्किंग्स होती हैं, ठीक है, कि एक नीचे होगी पार्किंग, एक उसके ऊपर। तो क्या होता है कि पहले जब ऊपर मतलब ऊपर गाड़ी खड़ी करनी होगी तो वो नीचे आएगा, गाड़ी जाएगी, फिर ये उठ के ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले में फिर एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग है। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोगों ने ये सोचा कि भाई हमें कि यही मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग लगेगी, क्योंकि बिल्डर ने एक सेटअप के लिए ऑलरेडी वो एक मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग लगा रखी थी पहले से ही। तो लोगों को ये लगा कि भाई मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग है तो ये ऐसी ही होगी। लेकिन जब उसका वो जो एरिया जहाँ पे वो घर पूरी सोसाइटी जहाँ पे बनी है, जहाँ पे वो फेज बना हुआ है पूरा, जहाँ पे मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग आएगी, उस पूरे ही फेज के अंदर बिल्डर ने मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग तब बनाई जब वो टोटली फ्लैट 90% प्लस बिक चुके थे। तो सबसे पहले क्या होता है, लोग मिड के फ्लोर्स खरीदते हैं, फिर नीचे के लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में मौका मिलता है तो ऊपर के लेते हैं, ठीक है। तो मिड का और नीचे का फ्लोर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जितनी मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग है तो उन्हें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये हो गया उसके बाद बिल्डर ने 4 फ्लोर की मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग का सेटअप लगाना शुरू किया। तो अब लोगों के साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ, अब लोगों ने यहाँ पे केस उठाना शुरू किया। तो ये बेसिकली थोड़े कॉन्सेप्ट थे। तो आप भी कमेंट में बताना कि इज मैकेनिकल हाइड्रोलिक पार्किंग इज गुड और नॉट, ठीक। मैंने तो आपको बता दिया इसके डूज और डोंट्स, ठीक है, बाकी आप भी बताना। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।